बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ ऐप के बनाए गए प्रोडक्ट ई ट्रेड का ओवरव्यू लेंगे, जिसका मकसद डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज़ को सलूशन प्रोवाइड करना है। हम आज के सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ें क्रिएट कैसे की जाती हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में सेल्समैन, उनके रूट्स और सेक्टर्स को कैसे बनाया जाता है। सेकंड पार्ट में हम मूव करेंगे परचेज, सेल और उनकी तमाम रिपोर्टिंग की तरफ। ई ट्रेड की सबसे पहली स्क्रीन लॉगिन की स्क्रीन कहलाती है, जिसमें यूज़र नेम के आगे तमाम यूज़र्स को प्लेस किया गया है। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले दो किस्म के लोग होते हैं, एक ऑनर खुद होता है और दूसरे उसके यूज़र हो सकते हैं। ऑनर को सिस्टम में एडमिन के नाम से सेव किया गया है, जो कि चेंज भी किया जा सकता है। इसी तरह अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स भी बनाए जा सकते हैं जो ई ट्रेड को यूज़ कर सकते हैं। एडमिन मेंशन कर सकता है कि सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन किस यूज़र को मैंने अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना। इस फीचर को ई ट्रेड में यूज़र राइट्स के नाम से रखा गया है। एडमिन के पासवर्ड के साथ सिस्टम में लॉगिन करते हैं। ई ट्रेड की सबसे मेन स्क्रीन डैशबोर्ड स्क्रीन कहलाती है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। लेफ्ट पोर्शन में तमाम एंट्री फॉर्म्स रखे गए, जिसमें सबसे पहले परचेज ऑर्डर, परचेज इनवाइस, परचेज रिटर्न, सेल इनवाइस, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिकवरी, कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट। ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जिनमें हम डाटा इनपुट करते हैं। परचेज इनवाइस डालते वक्त हम इस ऑप्शन में जाएंगे। परचेज रिटर्न यानी कि कोई स्टॉक हमने परचेज किया, उसको डैमेज हुआ या किसी भी केस में हम कंपनी को वापस करना चाहते हैं, तो हम परचेज रिटर्न में वो चीज़ इनपुट करते हैं। इसी तरह सेल्स इनवाइस में तमाम बिलिंग की जाती है। सेल्स रिटर्न में वो सेल्स वापस ली जाती है, मार्केट से कोई स्टॉक उठाया गया या बिल वापस हुआ। इसी तरह बिल्स रिकवरी, जिसमें क्रेडिट बिल्स की रिकवरी बिल के अगेंस्ट डाली जाती है। कैश रिसीविंग, जब भी किसी पार्टी से कोई पेमेंट आती है तो हम कैश रिसीविंग में जाकर वो पार्टी सेलेक्ट करते हैं और पेमेंट इनपुट कर देते हैं। और लास्ट ऑप्शन कैश पेमेंट का है, इसमें हर किस्म की पेमेंट, चाहे वो एक्सपेंसेस की है, चाहे आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, हर किस्म की पेमेंट आप कैश पेमेंट के ऑप्शन में जाकर इनपुट करेंगे। सेकंड पोर्शन राइट साइड पर रिपोर्ट्स का है, जिसमें तमाम डेली बेसिस पर यूज होने वाली रिपोर्ट्स को रखा गया है। सबसे पहले कैश बुक, जिसे गल्ला कहा जाता है। इसी तरह कैश फ्लो डिटेल, वैल्यूएशन सेल। वैल्यूएशन सेल वो रिपोर्ट है जो आप किसी भी सेल्समैन, सेल्स रैप, किसी स्पेसिफिक पार्टी, किसी स्पेसिफिक आइटम की आप तमाम वैल्यूएशन सेल देख सकते हैं कि कितने पीसेस सेल हुए, उस पर कितनी कोई ट्रेड ऑफर पास हुई, कितने बोनसेस पास हुए, कितना डिस्काउंट पास ऑन हुआ और उसकी टोटल सेल क्या है। इसी तरह एग्जीक्यूशन शीट, जो सेलमैन की एक शीट डेली बेसिस पर बनती है, वो आप उसकी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। क्रेडिट बिल्स, इसी तरह क्रेडिट एज बिल्स, कि क्रेडिट के बिल को बने हुए कितनी उसकी एज हो गई और वो अभी तक आउटस्टैंडिंग में खड़ा है, मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुआ, वो बिल्स आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। क्रेडिट डिटेल रिपोर्ट, इसी तरह स्टॉक डिटेल, जो आपके गोडाउन और सिस्टम में तमाम स्टॉक को आपको इस रिपोर्ट में वो मेंशन करेगा। पार्टी लेजर, जो पार्टी का खाता आपको यहाँ मिलेगा। इसी तरह रिकवरी रिपोर्ट। रिकवरी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जब कोई सेल्समैन या बुकर किसी स्पेसिफिक रूट पर निकलता है तो उस रूट की तमाम पार्टियों का फाइनल बैलेंस आपको एक रिपोर्ट में मिल जाएगा, ताकि वो उस रूट पर आने वाली तमाम पार्टियों से रिकवरी कर लें। बिल टू बिल प्रिंट का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में रखा गया ताकि एक यूज़र तमाम बिल्स सिस्टम में इनपुट करे और डे एंड पर एक ही बार बता दे कि इस बिल से इस बिल तक सॉफ्टवेयर प्रिंट निकाल दे। तो वो जितने भी बिल्स वो मेंशन करेंगे वो एक एक करके तमाम प्रिंट्स निकलते जाएंगे और इस दौरान यूज़र बाकी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकता है। इसी तरह दरमियान वाले पोर्शन को मजीद हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया, जिनको हम गैजेट्स कहते हैं। पहला गैजेट ईयरली सेल बुक के नाम से है, जो बताता है कि एक साल में होने वाली सेल हर महीने में क्या थी। पहली लाइन आपकी जनवरी की सेल बताती है, जो कि 40 और 60 लाख के दरमियान है, यानी कि 50 लाख की सेल आपकी अकर हुई। इसी तरह सेकंड लाइन फरवरी, थर्ड लाइन मार्च और सो ऑन दिसंबर तक। सेकंड गैजेट आपका शॉर्ट प्रोडक्ट्स का है, जिसमें आपकी कम होने वाली मसनूआत मेंशन कर दी जाती हैं सामने, और ये रियल टाइम होता है। कोई प्रोडक्ट आपकी शॉर्ट होती है तो वो इस गैजेट में डिस्प्ले कर दी जाएगी फौरन से। आप किसी भी आइटम पर क्लिक करके उसकी रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन टुडेज सेल बुक का है, जिसमें आज होने वाली सेल और उसके अगेंस्ट कितना मार्जिन हमने अचीव किया वो इस गैजेट में एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया गया है। नेट सेल आपके ब्लू पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड पोर्शन आपका क्रेडिट सेल का है जो कि 82% आपकी सेल क्रेडिट की है, और उस सेल के अगेंस्ट आपका 21.4% आपका मार्जिन है। ये येलो पोर्शन आपका नेट मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर फिगर्स देखना चाहें तो आप किसी भी कलर पर आप लाकर उसका वैल्यू भी देख सकते हैं कि नेट सेल कितनी हुई, 5104 रुपीज़ की। इस सेल में से क्रेडिट सेल जो हुई वो 4204 रुपीज़ की थी, और इस सेल के अगेंस्ट जो आपने मार्जिन अचीव किया वो 1095 रुपीज़ का है। इस तरह 4 गैजेट आपका मॉडिफिकेशन का है। ई ट्रेड में होने वाली हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी इनवाइस चेंज की गई या डिलीट की गई तो उसका एक प्रॉपरली लॉग मेंटेन होता है, और ऑनर किसी भी वक्त जाकर ट्रैक कर सकता है कि किस इनवाइस को छेड़ा गया या किसको डिलीट किया गया। सेल के आगे आपको बताया जा रहा है कि 3 इनवाइसेस वर मॉडिफाइड 0 डिलीटेड, यानी आज की डेट में 3 इनवाइसों को तब्दील किया गया मगर डिलीट कोई ना की गई। इसी तरह सेल्स रिटर्न की इनवाइसेस, बिल वाइज रिकवरी, परचेज रिटर्न, ओपनिंग बैलेंस। अब हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर के बाकी फीचर्स की तरफ। टॉप पर तमाम मेन्यूज रखे गए हैं, सेटअप, स्टॉक, सेल, डे बुक, रिसीप्ट्स और वाउचर्स, फाइनेंस, यूटिलिटीज। तो सबसे पहले सिस्टम में कोई भी नई चीज बनाने के लिए आप सेटअप में जाते हैं। सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन अकाउंट्स फाइल का है, जहां एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। वो अकाउंट किसी भी टाइप का हो सकता है। अवेलेबल अकाउंट टाइप्स में आप देखें तो सबसे पहले कैश का एक अकाउंटिंग हेड है, फिर बैंक्स, एसेट्स, जनरल लेजर, पेएबल्स, रिसीवेबल्स और एक्सपेंसेस। आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कि मैं किस किस्म का अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेंस का एक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं अपने पास, तो आप एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे, वो एक अकाउंट नंबर उसका जनरेट कर देगा। नेम में आप मेंशन करते हैं कि आप किस किस्म का एक्सपेंस इसमें इनपुट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल एक्सपेंस के नाम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसको हम सेव कर देंगे। तो सेव करने से हमारा मोबाइल एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हम जब भी मोबाइल एक्सपेंस करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री इस अकाउंट में कर देंगे। इसी तरह आप किसी वेंडर का जिससे आप परचेज करते हैं वो अकाउंट बनाना चाहें तो आप पेएबल सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह उसका एक नाम आप मेंशन करेंगे कि आपका वेंडर क्या है, किस नाम से है, वो कितने डिस्काउंट आपको परसेंटेज पास ऑन कर रहा है, वो आप यहाँ मेंशन करके इसको भी सेव कर देंगे। थर्ड ऑप्शन रिसीवेबल्स का है, जिसमें हमारे कस्टमर्स क्रिएट होते हैं जिनको हम सप्लाई दिया करते हैं। आप किसी भी नाम से यहाँ एक अकाउंट अपना क्रिएट कर लें। इसी तरह आप मेंशन कर देंगे इसका कोई मोबाइल नंबर, या उर्दू में नेम आप मेंशन करना चाहें तो उर्दू का फीचर भी अवेलेबल है। टाइप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं लोकल पार्टी है या आउट स्टेशन है। रेजिडेंस में आप मेंशन कर देंगे कि ये पार्टी कहाँ की है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में हर कस्टमर के अगेंस्ट बताया जाता है कि इस कस्टमर को कौन सा सेलमैन हमारा सर्व करता है और ये किस रूट में आता है। तो इलाकों को सॉफ्टवेयर में रीजन के नाम से रखा गया है, और किस दिन सप्लाई जाती है उसको सॉफ्टवेयर में सेक्टर कहा जाता है। तो रीजन हमारी मर्जी है, हम किसी इलाके के नाम से बना लें या अपने सेलमैन का एक ही रीजन बना लें। इस वक्त जो डाटा फीडेड है उसमें रीजन सेल्समैन के नाम से ही बना दिया गया कि ये बिलाल जो सेल्स पर्सन है ये इस इलाके को सर्व करता है, तो उसका नाम ही रीजन बिलाल रीजन के नाम से सेव कर दिया। इसी तरह सेक्टर बताएंगे कि ये सेल्स पर्सन CST जो पार्टी है इसको किस दिन सप्लाई जाती है, तो आपने वहां मंडे सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह कोई डिस्काउंट आप इसको पास करते हैं 2%, 3%, तो वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे और इसको आप सेव कर देंगे। जितने भी अकाउंट्स आप क्रिएट करते हैं लेफ्ट साइड पर तमाम अकाउंट्स रख दिए जाते हैं। आप किसी भी वक्त जाकर किसी भी अकाउंट को चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सर्च करें आप, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको राइट साइड पर उसकी तमाम डिटेल ओपन कर देगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बाकी ऑप्शंस हमारे सेल्समैन फाइल जिसमें सेलमैन इनपुट किए जाते हैं, रीजन, सेक्टर, SR। हम एक एक करके जस्ट ओवरव्यू लेंगे। सेल्समैन फाइल में आप उसका नाम देते हैं, उसका अकाउंट कौन सा अटैच किया उसके साथ, उसका एड्रेस क्या है, सेल नंबर, CNIC। इसी तरह रीजन फाइल में आप जाते हैं,
तो यहाँ रीजन बनाया जाता है, या आप लड़कों के नाम से बना लें या इलाके का नाम इनपुट कर लें, और बताया जाता है कि ये रीजन, इस रीजन को कौन सा सेलमैन सर्व करता है। इसी तरह सेक्टर, जो कि डेज को कहा गया, तो हर सेल्समैन का यहाँ पर एक सेक्टर बनता है। हफ्ते में 6 दिन आपकी सप्लाई जाती है तो 6 सेक्टर्स बनेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। इसी तरह सेल्स रैप बुकर को कहा गया है, हर बुकर इसमें रजिस्टर होता है और वो जो परचेज ऑर्डर बनाकर लाता है उसके अगेंस्ट उसकी सेल की जाती है, ताकि बुकर वाइज भी रिपोर्ट्स हम व्यू कर सकें। तो ये अकाउंट्स फाइल यहाँ पर एंड होती है। इसके बाद हम मूव करते हैं प्रोडक्ट फाइल की तरफ, जहां हम अपने प्रोडक्ट्स रजिस्टर करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइल में 3 ऑप्शंस रखे गए हैं, एक आइटम फाइल, एक ग्रुप फाइल और एक सब ग्रुप फाइल। ग्रुप और सब ग्रुप एक्चुअली कैटेगरी को और सब कैटेगरी को कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कैटेगरी है बेवरेजेस की, तो आप बेवरेज का एक ग्रुप बनाएंगे। सब ग्रुप में आप मेंशन करेंगे कि वो बेवरेज क्या है, वो कोई जूस है, वो कोई कोल्ड ड्रिंक है। इसी तरह थर्ड नंबर पर आप उसका आइटम क्रिएट करते हैं। हम एक एग्जांपल की तरफ चलें तो यहाँ एक ग्रुप बनाया गया फिनिश मटेरियल के नाम से। सब ग्रुप में देखें तो एक सब ग्रुप बनाया गया इटालियन रेंज, ये एक सब ग्रुप या सब कैटेगरी है। इसके बाद हम इसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तमाम प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम किसी भी एक प्रोडक्ट को क्लिक करके उसका रिकॉर्ड देख लेते हैं कि उस प्रोडक्ट का नेम है, उर्दू नेम कुछ नहीं दिया गया, ग्रुप अटैच किया गया फिनिश मटेरियल, सब ग्रुप अटैच किया गया। इसी तरह इसकी पैकिंग कितनी है, यानी एक कॉटन आता है तो उस कॉटन में कितने पीसेज होते हैं वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। परचेज रेट में हम मेंशन करते हैं कि कॉटन किस रेट पर हम परचेज करते हैं, एक कॉटन का रेट यहाँ देते हैं। सेल्स रेट, चूंकि पीसेज में भी सेल होती है तो हम सेल रेट एक पीस का दे दिया करते हैं। टीओ बताया गया है कि ट्रेड ऑफर को कि परचेज इनवॉइस पर कोई आपको टीओ आती है कंपनी की तरफ से, तो पर पीस क्या टीओ है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इसी तरह टीओ सेल पर क्या पास ऑन करेंगे वो यहाँ मेंशन कर देंगे। कोई आपका बोनस चल रहा है, फॉर एग्जांपल 12+1 की स्कीम चल रही है, अगर आपकी कोई 12 पीसेस लेगा तो 1 पीस उसको फ्री दिया जाएगा, तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ताकि जब इनवॉइस बनेगी तो जितने उसके फ्री पीसेस बनते हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे, आप उसको खत्म जरूर कर सकते हैं। इसी तरह डिस्काउंट, इस आइटम पर क्या डिस्काउंट आपको मिलता है परचेज पर, कोई टैक्स रजिस्टर्ड अगर आप हैं तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। स्टॉक लेवल बताया गया कि सिस्टम में इस प्रोडक्ट के कितने पीसेस रह जाएं तो आपको ये शॉर्ट प्रोडक्ट्स के गैजेट में डिस्प्ले कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ 720 पीसेस रखे गए कि जब 720 पीस रह जाएं तो मुझे ये शॉर्ट प्रोडक्ट्स के गैजेट में अलर्ट मिल जाए कि ये शॉर्ट होने वाला है। तो ये आप खुद मेंशन करते हैं कि आप कितने पीसेस पर इसका अलर्ट चाहते हैं। इसी तरह सेल्स ऑफ रुपीज है कि कोई इन रुपीज आप मजीद सेल पर डिस्काउंट चल रहा है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और इसके बाद प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। किसी भी प्रोडक्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो वापस उसका आईडी दे दें, या आप F1 प्रेस कर दें या इस बटन हेल्प के बटन पर क्लिक कर दें तो वो आपको तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखा देगा। तो यहाँ हमारी पहली वीडियो एंड अप होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन से फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल हैं और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, सेल्समैन, रीजन, सेक्टर, SR कैसे बनते हैं और एक प्रोडक्ट को कम्प्लीटली रजिस्टर कैसे किया जाता है। सेकंड वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि परचेज, सेल और उसकी तमाम रिपोर्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए ई ट्रेड पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। परचेज इनवॉइस इनपुट करने के लिए आप सिस्टम में मौजूद लेफ्ट साइड पर आपकी परचेज इनवॉइस का बटन गिवन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। एक इनवॉइस नंबर सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है जो कि 1 से स्टार्ट होती है और 100 मूव करती रहती है। डेट में आप इनपुट करेंगे कि किस डेट में आप अपनी परचेज इनवॉइस डालने जा रहे हैं। परचेज इनवॉइस नंबर का ऑप्शन आपसे पूछता है कि परचेज इनवॉइस जो वेंडर की इनवॉइस पर लगकर आई, आप वो इनवॉइस नंबर यहाँ इनपुट कर देंगे, ताकि अगर कल या परसों आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि वेंडर की क्या इनवॉइस थी और आपके पास किस नंबर के अगेंस्ट इनपुट की गई। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये इनवॉइस डेट भी वेंडर की ही इनवॉइस डेट है। मजीद एंटर करने पर वो आपसे पूछते हैं कि पार्टी बताइए, किस पार्टी से आपने स्टॉक रिसीव किया। तो हम यहाँ किसी भी वेंडर को उठा लेते हैं। रिमार्क्स में आप इनपुट करते हैं कि किसी भी किस्म की डिटेल, कोई बिल्टी नंबर है या कुछ और रिमार्क्स या डिटेल आप इनपुट करना चाहें तो वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। एंटर करने पर मजीद सॉफ्टवेयर में अवेलेबल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे आपको डिस्प्ले कर देता है।
आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, या अगर आप कोड आपको याद हो तो आप डायरेक्टली वो भी इनपुट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने पर आपको वो पैकिंग शो करता है 72 पीसेस, और बॉक्सेस का मतलब यहाँ पर कॉटन होता है। आप एक लिखेंगे तो इसका मतलब है 72 पीसेस। बोनस, अगर आपका इस प्रोडक्ट पर कोई बोनस स्कीम चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाएगी, अदरवाइज 0 ही रहेगा। एडिशनल डिस्काउंट में आपकी ट्रेड ऑफर कोई चल रही है तो वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी, आप इसको 0 भी कर सकते हैं। डिस्काउंट जो इस वेंडर के साथ आपने एसोसिएट किया हुआ है कि इतने परसेंट मार्जिन हमें मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ इतने परसेंट डिडक्ट हो जाता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट एंटर करते हैं तो नीचे आपकी समरी चल रही है जिसमें आपका सब टोटल, उस पर कितना डिस्काउंट आपका डिडक्ट हुआ, और उस पर कोई आपका टैक्स चल रहा है, कोई फ्रेट आपने किराया दिया, तो वो सारी चीजें आपकी प्लस माइनस होकर नीचे नेट अमाउंट आपकी चल रही है। कोई मजीद प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें तो वो भी इसी इनवॉइस में आप इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बॉक्सेस, तो वो क्वांटिटी आपकी कैलकुलेट करेगा, उसका एडिशनल डिस्काउंट चूंकि चल रहा है इस वक्त इसलिए वो कैलकुलेट उसने कर लिया है, डिस्काउंट कितने परसेंट है, और आपकी मजीद एंटर करने पर आपकी समरी जो है वो अपडेट हुई और आपकी अब नेट अमाउंट ये बन रही है। परचेज इनवॉइस आप जैसे ही सेव करेंगे तो इसका इफेक्ट 2 चीजों पर होगा, एक पार्टी के लेजर पर जिनसे हमने स्टॉक रिसीव किया, और नंबर 2 आपके स्टॉक पर कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स हमने मजीद परचेज किए हैं ये स्टॉक में आपके अपडेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्टी लेजर को देखते हैं। राइट साइड पर रिपोर्ट्स में आपको पार्टी लेजर मिलेगा। यहाँ हम अपनी पार्टी उठाते हैं कि किन का लेजर हम देखने जा रहे हैं। फ्रॉम डेट में आप बताते हैं किस डेट से, और 2 में बताते हैं किस डेट तक आप इनका लेजर देखने जा रहे हैं। तो ये लेजर आपको बताता है कि प्रीवियस बैलेंस इनका ये था, इतनी पेमेंट हमने इनसे लेनी थी, फिर ये इनवॉइस बनी, हमने इनसे स्टॉक रिसीव किया, इस डेट को टाइप बता रही है स्टॉक इन यानी कि परचेज है, ये इनवॉइस नंबर, ये उसकी डिटेल, और इतनी पेमेंट की हमने इनवॉइस इनसे की यानी कि इतने पैसे हमने इनको पे करने थे, तो लिहाजा इनका बैलेंस ये है। फिर इसी तरह मजीद 3 परचेजेस हमने इनसे की, तो फाइनल बैलेंस इनका डिडक्ट होने के बाद ये है, अब हमने इतनी पेमेंट इनसे मजीद रिसीव करनी है। पार्टी लेजर की तरफ के बाद हम मूव करते हैं स्टॉक डिटेल रिपोर्ट की तरफ, जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स के स्टॉक हमें मिलेगा विद वैल्यू। फ्रॉम डेट में आप उसी तरह बताएंगे किस डेट से किस डेट तक का स्टॉक आप देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 7/12/2018 टू 7/12/2018, इसका मतलब है कि 7 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हमने कितना स्टॉक रिसीव किया वो हमें बताया जाए। तो चूंकि 7 तारीख को हमने अभी तक जो परचेजेस की वो इसमें परचेज क्वांटिटी में आएगा। ओपनिंग क्वांटिटी ये वो कॉलम है जो बताता है कि 7 तारीख से पहले जो स्टॉक पड़ा हुआ था उस स्टॉक को ये ओपनिंग क्वांटिटी में शो कर देता है हर प्रोडक्ट के आगे। इसी तरह कोई परचेज परफॉर्म की तो वो इस कॉलम में आएगी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल क्वांटिटी। एक बिल हम आज की डेट में बना चुके हैं 36 पीसेस का, तो वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है, और उसी तरह उसकी आगे नेट सेल और क्लोजिंग में कितने पीसेस अवेलेबल हैं इस वक्त गोडाउन में, और आगे रेट से मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू शो करता है। सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पर आपको स्टॉक स्टेटस मिलेगा। कुछ चीजें रेड मार्क की गई हैं, इनका मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट्स आपकी शॉर्ट होने जा रही हैं। ई ट्रेड पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रोडक्ट बनाते वक्त, रजिस्टर करते वक्त हम उसका एक मिनिमम स्टॉक लेवल सेट करते थे। वो स्टॉक लेवल बताता था कि जब भी इस लेवल से नीचे हमारे पास स्टॉक पहुंचे तो हमारी चीजों को आप रेड मार्क कर दें। तो ये वो प्रोडक्ट्स रेड मार्क हुए हैं जो स्टॉक में उस लेवल से नीचे आ गए हैं। लास्ट पेज पर आप मूव करें तो यहां आपको टोटल स्टॉक की वैल्यू पता चल रही होती है। स्टॉक डिटेल के बाद हम मूव करते हैं सेल्स इनवॉइस की तरफ, जहां आप अपनी बिलिंग करते हैं। सेम वही परचेज वाला पैटर्न, बिल नंबर आपका सिस्टम जनरेट कर देगा, डेट आप मेंशन करेंगे किस डेट को सप्लाई जाएगी इनको, किसी किस्म का रिमार्क्स है तो वो एंटर करें। रिकवरी डेट में आप वो डेट इनपुट करते हैं कि अगर आपका कोई क्रेडिट का बिल बना और पार्टी ने उस पर कोई डेट मेंशन करके दी आपको कि इस डेट को मुझसे आप रिकवरी ले लें, तो वो डेट आप यहाँ मेंशन करते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा मेंशन करने का कि जब भी वो आपकी डेट करीब होगी तो सिस्टम आपको अलर्ट देना शुरू कर देगा। जस्ट लाइक फेसबुक अलर्ट, आपको सिस्टम में अलर्ट मिलता है। पार्ट 1 में आपने शायद देखा हो
कि राइट बॉटम पर आप कुछ अलर्ट रिसीव हो रहे थे, वो इसी बेस पर आपकी रिकवरी डेट की बेस पर थे। एंटर करने पर आप पार्टी सिलेक्ट करते हैं कि किसका बिल आप बनाने जा रहे हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कैश बिल और इसके आगे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बिल कैश का बन रहा है। अगर आप क्रेडिट बनाना चाहते हैं, इसको 2 करेंगे तो वो इसको क्रेडिट कर देगा। नॉर्मल का ऑप्शन फिलहाल हम स्किप कर देंगे, इसका पर्पज सिर्फ गिफ्ट बिल्स को सेपरेट करना है, अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। एंटर करने पर इस पार्टी के साथ जो सेल्समैन एसोसिएटेड होगा, यानी कि इसकी सप्लाई जो सेलमैन लेकर जाता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बताते हैं कि ये किस ऑर्डर बुकर की बुकिंग थी जिसके अगेंस्ट सप्लाई जा रही है। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसको सेल आउट होने जा रहे हैं। जैसे ही आप कोई एक प्रोडक्ट पिक करते हैं तो राइट साइड पर आपको उसका स्टॉक स्टेटस पता चल रहा है कि इसके इतने पीसेस स्टॉक में अवेलेबल हैं। लिहाजा आप जितने बॉक्सेस इसको जा रहे हैं या क्वांटिटी जा रही है वो आप यहाँ इनपुट करेंगे और आपका बिल यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह कोई और प्रोडक्ट है वो आप उठाएं, उसका स्टॉक आपको पता चल गया, क्वांटिटी मेंशन करें, कोई एडिशनल डिस्काउंट है तो पास करना है तो करते हैं, अदरवाइज 0 कर दें, और आपकी नीचे समरी बनती जा रही है। इस सेल इनवॉइस को हम सेव कर देंगे। पूरे सॉफ्टवेयर में शॉर्ट कीज भी अवेलेबल हैं। आप ऑल्ट का बटन प्रेस करें कीबोर्ड पर तो शॉर्ट कीज आपको कुछ ही हाईलाइट कर देगा। क्लोज के लिए आप C प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, सेव के लिए S, प्रिंट के लिए P, और इसी तरह बाकी लेटर्स भी हाईलाइटेड हैं। तो इस सेल इनवॉइस को हम सेव कर देते हैं। सेल करने पर वो आपसे प्रिंट का ऑप्शन पूछता है। अगर आप येस कर देंगे तो इस बिल का वो प्रिंट निकाल देगा, नो कर देंगे तो वो इस इनवॉइस को सेव कर देगा मगर प्रिंट नहीं निकालेगा। जैसे ही हमने सेल परफॉर्म की तो हमारा ये सेल टुडे सेल गैजेट अपडेट हुआ। चूंकि ये लाइव है, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके मुताबिक ये चारों गैजेट आपके अपडेट होते हैं। सेल्स इनवॉइस का बिल कैसा होगा, ये हम सेल इनवॉइस के बिल का एक PDF फॉर्मेट देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम होता है, फिर क्रेडिट बिल है या कैश बिल है वो मेंशन होता है, बिल नंबर के आगे क्या बिल लगा, किस डेट को इनको सप्लाई गई, पार्टी में आता है कि किस कस्टमर को ये बिल भेजा गया, नीचे प्रोडक्ट्स की कंप्लीट डिटेल, क्वांटिटी, कोई एडिशनल डिस्काउंट गया, कोई रेट क्या था, डिस्काउंट क्या था, और आगे उनकी अमाउंट, और लास्ट में आपकी ये नीचे समरी चल रही है और ये नेट अमाउंट आपकी सबसे लास्ट में मेंशन है। सेल्स इनवॉइस को देखने के बाद अब हम चलते हैं वैल्यूएशन सेल रिपोर्ट की तरफ, जो कि रिपोर्ट्स में आपको मिलेगी। यहाँ आप डेट खुद सिलेक्ट करते हैं और नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप सेल्समैन वाइज देखना चाहते हैं, पार्टी वाइज, रीजन वाइज, सेक्टर वाइज, SR वाइज और ग्रुप वाइज। आप फॉर द टाइम बिंग हम किसी एक सेल्समैन की रिपोर्ट देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये बताता है कि वैल्यूएशन सेलमैन वाइज है बिलाल की, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या थी, उसके अगेंस्ट उसके कितने कितने प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी में लाया करते हैं, आगे उनकी क्वांटिटी, फिर टोटल क्वांटिटी के कॉलम में आपकी क्वांटिटी, और अगर उसके अगेंस्ट कोई बोनस दिए गए तो वो बोनस इसमें ऐड होके टोटल क्वांटिटी में शो होते हैं। टोटल अमाउंट क्या बनी उन प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की, टोटल डिस्काउंट कितना पास हुआ, टोटल ट्रेड ऑफर कितनी गई, और सबसे एंड में आपका नेट टोटल, इतनी सेल हमारी इस प्रोडक्ट की हुई और इस सेलमैन ने की। ये रिपोर्ट अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर हजरात यूज करते हैं जब किसी सेलमैन की उन्होंने कल की सप्लाई निकालनी होती है गोडाउन से, तो वो इस रिपोर्ट का प्रिंट लेते हैं और जाकर हर प्रोडक्ट के आगे क्वांटिटी चूंकि मेंशन होती है हर पार्टी की कितनी है, तो सारी वो इकट्ठी ही इस रिपोर्ट के मुताबिक देखकर निकाल लेते हैं, तो उन्हें हर पार्टी के लिए अलग अलग टोटल नहीं करना पड़ता। इसी तरह इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं। वैल्यूएशन सेल के बाद हम देखते हैं क्रेडिट एज बिल्स की रिपोर्ट को। क्रेडिट एज बिल्स की रिपोर्ट दिखाती है कि एक बिल क्रेडिट बिल को बने हुए कितने दिन गुजर गए हैं और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसमें भी उसी तरह डिफरेंट वेरिएशन है। हम सेलमैन वाइज इसी रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो ये हमें बताता है कि इस सेल्समैन के ये 3 बिल्स ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग में चल रहे हैं। इस डेट को ये बिल नंबर जनरेट हुआ, इस बिल का इतना बैलेंस है जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। बिल एज बताती है कि कितने दिन हो गए हैं इस बिल को रिकवर ना हुए हुए, 43 डेज हो गए हैं। इसी तरह ये आगे पता चलता है कि ये किस पार्टी का बिल था। और इस रिपोर्ट में अब सारे बिल्स आपको मिल जाते हैं उनकी एज के साथ। जिसको सबसे ज्यादा दिन हो गए हैं वो बिल सबसे टॉप पर आता है,
उसके बाद उससे कम दिन वाले बिल, और सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट डेज वाले। क्रेडिट एज बिल्स के साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं बिल टू बिल प्रिंट का ऑप्शन की तरफ। यहां आप मेंशन करते हैं फ्रॉम बिल कि किस बिल नंबर से किस बिल नंबर तक प्रिंट निकालने हैं। ये ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि आप यहां मेंशन कर देते हैं अपने बिलिंग करने के बाद कि इस बिल से इस बिल तक आप प्रिंट निकाल दो, तो ई ट्रेड आपके प्रिंट निकालता है और उस दौरान आप अपनी बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं। इसके साथ ही हम मूव करते हैं बिल वाइज बिल्स रिकवरी की तरफ। ये ऑप्शन आपके सिस्टम में अवेलेबल है, ये यूज होता है किसी भी बिल के अगेंस्ट रिकवरी लेने के लिए। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी हमने एक सेल्स इनवॉइस में एक बिल जनरेट किया था 138366। हम इस बिल चूंकि एक क्रेडिट का बिल था, हम इसके अगेंस्ट चल के इसकी रिकवरी लेते हैं। जैसे ही हमने वो बिल नंबर एंटर किया तो उसने उसकी डिटेल ओपन की कि इस पार्टी का ये बिल था, कितनी इस बिल की अमाउंट थी। बैलेंस दिस बिल का मतलब है कि बाकी लेने वाले कितने हैं। तो किसी किस्म का रिमार्क्स है तो वो हम एंटर कर देंगे। रिकवरी डेट में बताएंगे किस डेट को हमने इस बिल की रिकवरी ली। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि डेबिट अकाउंट, यानी कि पेमेंट कौन लेकर आया। अगर पार्टी खुद चलकर आई या आपने जाकर ली तो आप कैश इन हैंड में उसको इनपुट कर सकते हैं। अगर आपका सेल्समैन आज की शीट में रिसीव करके आया तो आप सेल्समैन का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। रिकवरी में आप अमाउंट डालेंगे कि उसने कितनी पेमेंट आपको पे की और इसको आप सेव कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब वो कोई डेट आपको देगा, आप दोबारा वो बिल नंबर एंटर करेंगे तो अब जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको यहां शो होगी। तो आप जब इस बिल को भी आप रिसीव कर लेंगे तो ये क्रेडिट बिल्स की रिपोर्ट से खत्म हो जाएगा और ये बिल नील हो जाएगा। किसी भी पार्टी का लेजर देखने के लिए हम वापस पार्टी लेजर में जा सकते हैं और हम इसी पार्टी का अगर लेजर देखें तो यहाँ वो बताता है कि इस पार्टी का एक सेल्स वाउचर जनरेट हुआ, ये उसका नंबर था, ये उसकी डिटेल है, इतनी पेमेंट का ये बिल था, लिहाजा इतनी पेमेंट हमने इनसे लेनी थी। उसके बाद सेम डेट में ही बिल वाइज रिकवरी आ गई, ये उसका सीरियल नंबर था, 2000 इसने पे कर दिया, बाकी उसके लेजर में इतनी पेमेंट पेंडिंग है जो हमने इनसे लेनी है। इसी के साथ अगर कोई पार्टी आपको पेमेंट करती है, बिल के अगेंस्ट नहीं करती, डायरेक्ट लेजर में करना चाहती है, तो आप कैश रिसीविंग में जाते हैं। यहाँ एक वाउचर नंबर जनरेट कर दिया जाता है, डेट आप बताते हैं किस डेट को आपने रिसीव की, और उसके बाद एंटर करने पर आप बताते हैं कि किस पार्टी से आपने पेमेंट रिसीव की। फॉर एग्जांपल इसी पार्टी से आपने 1000 मजीद रिसीव किया, उसकी डिटेल आप इनपुट कर सकते हैं और आप एंटर करेंगे तो वो आपके नीचे वो आपको लाइन में शो कर देगा कि टोटल 1000 आपने रिसीव किया। इसको आप सेव कर देंगे। तो जैसे ही पेमेंट आपके पास आई, आप अपनी कैश बुक में अगर देखें आज की डेट में, तो कैश बुक चूंकि एक गल्ला है आपका, तो ये बताता है कि प्रीवियस बैलेंस आपके पास ये था, यानी कि आज की डेट से पहले इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ था। फिर इस डेट को बिल वाइज रिकवरी हुई, इस पार्टी से पैसा आया 2000 रुपया, ये आपका बैलेंस इतना हो गया। उसके बाद मजीद कैश रिसीविंग हुई इसी पार्टी से, मजीद 1000 आया, तो अब आपके पास कैश में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है। इसी तरह किसी किस्म का एक्सपेंस करने के लिए आप कैश पेमेंट के ऑप्शन में जाते हैं। इसमें सेम उसी पैटर्न के तहत आपका एक वाउचर नंबर लगता है, डेट इनपुट की जाएगी और आप बताएंगे क्या आप एक्सपेंस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल एक्सपेंस कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंस है वो आप लिखें, उसकी डिटेल एंटर करें और ये आपने एंटर कर दी। इसी तरह कोई और एक्सपेंस भी किया आपने, तो वो भी आप एंटर करके मजीद सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी वेंडर को आपने पेमेंट की है, तो वो भी आप इसी वाउचर में इनपुट कर सकते हैं। तो ये टोटल 4000 का हम एक्सपेंस कर रहे हैं, इसको आप सेव कर दें। अब आप अपनी कैश बुक वापस देखें तो ये आपको बता रहा होगा कि इतनी पेमेंट आपके पास पड़ी थी, फिर आपने कैश पेमेंट मजीद कर दी 1000 की वो और 3000 की ये, लिहाजा अब आपका बैलेंस ये है कैश का। इसी तरह सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर्स हैं ये सारे कस्टमाइजेबल हैं। एक एडमिन अगर चाहता है कि वो कोई ऑप्शन इनमें से मेरा कोई यूजर ना देख सके तो वो इसको खुद बता सकता है। इसको सिस्टम में यूजर राइट्स कहते हैं। आप सेटअप में जाएंगे और यूजर राइट्स को देखेंगे तो पासवर्ड के साथ
अब आप यहाँ यूजर सेलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस ये ऑपरेटर यानी कि यासिर जिसका नाम है ये यूज कर सकता है। अगर ये प्रोडक्ट फाइल का ऑप्शन आप इसको देना चाहते हैं कि ये नए प्रोडक्ट बना सके तो आप इसको टिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको रहने देंगे। इसी तरह हर रिस्पेक्टिव मेन्यू में उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप गैजेट शो करना चाहते हैं ये फ्रंट वाले, वो आप बता देंगे, और ये इसी तरह तमाम मेन्यूज आप खुद हर यूजर के लिए चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम जस्ट ओवरव्यू लेते हैं। सेटअप में हमारे पास मजीद ऑप्शंस हैं। क्रिएट यूजर जिसमें हम नए अपने यूजर बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस जिसमें हम पार्टियों का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे जब हम वेरी फर्स्ट टाइम ई ट्रेड यूज करेंगे। इसी तरह स्टॉक में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, परचेज रिटर्न, स्टॉक की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। आइटम लेजर जो कि बताता है एक आइटम की कंप्लीट हिस्ट्री, कि एक आइटम कब किससे परचेज किया गया और कब किसको सेल किया गया। ये कंप्लीट जस्ट लाइक ए लेजर एक आइटम की मुकम्मल डिटेल देता है। इसी तरह ये परचेज की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट लिस्ट है। सेल में आप चले जाएं तो सेल में नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप अपनी नीड के मुताबिक उनको यूज कर सकते हैं। डे बुक में आपकी डेली ट्रांजैक्शंस जिसमें आप देख सकते हैं कि आज टोटल पैसा कितना मेरे पास रिसीव हुआ और इसी तरह टोटल कितना पैसा मैंने आउट किया, ये डेली ट्रांजैक्शन आपको मुकम्मल बताती है। इसी तरह रिसीव वाउचर्स में आपको कैश रिसीविंग मिलेगा, पेमेंट मिलेगा और जर्नल वाउचर मिलेगा। फाइनेंस में अगर आप चले जाएं तो यहाँ डिफरेंट रिपोर्ट्स आपकी क्लोजिंग बैलेंस जिसमें तमाम रिसीवेबल पार्टी की मुकम्मल क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम रिसीवेबल्स को ही देख लें तो ये तमाम रिसीवेबल की उनके जो फाइनल बैलेंस हैं वो उनके आगे शो कर रहे हैं। और नेट लास्ट में आप देखें तो इतना बैलेंस आपका टोटल इस वक्त रिकवरेबल है जो आपने रिसीव करना है। क्लोजिंग बैलेंस के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ जो कि है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम फ्रॉम डेट और टू डेट सेलेक्ट करते हैं और ये आपको ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। इसमें कैश, बैंक्स, एसेट्स और उनके अंदर इनके रेलिवेंट अकाउंट्स, इसी तरह जनरल लेजर, पेएबल्स, रिसीवेबल्स और उनके रेलिवेंट अकाउंट और उनके फाइनल बैलेंसेस, और इन द एंड आपको इनका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद मूव करते हैं कि नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ जो कि है बैलेंस शीट, जिसका अपना एक स्पेसिफिक पासवर्ड है। और यहाँ पर आप बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों सेक्शंस को देख सकते हैं। बैलेंस शीट के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट इनकम स्टेटमेंट, जो कि आपको आपके बिजनेस के अब तक के एक मुकम्मल स्टेटस का ओवरव्यू देगी और इसमें से आपने कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया। इसमें सबसे पहले आपकी सेल्स टोटल कितनी हुई, सेल्स रिटर्न कितनी हुई, यहाँ से आप नेट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद परचेज हमने इस अमाउंट में की, ये आपकी परचेज रिटर्न हो गई, डैमेज या क्लेम किसी भी मद में कंपनी को वापस, और ये आपकी नेट परचेज हो गई। अवेलेबल स्टॉक वैल्यू ये है, यहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपके नेट सेल के डिफरेंस से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इसमें कोई और इनकम आपकी अदर इनकम कोई आई हुई है, चूंकि सिस्टम में एक अकाउंट अवेलेबल है जिसमें आप किसी और मद में आने वाली कोई अदर इनकम है जो कि आपकी इस सेल से हटके है, तो वो आप उस अकाउंट में इनपुट कर सकते हैं। ये आपकी टोटल नेट इनकम होगी और यहाँ से इसके बाद आपके जितने भी एक्सपेंसेस आपके अकर हुए इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो आपके डिडक्ट होंगे और लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो आपका कैलकुलेट होगा। इनकम स्टेटमेंट के बाद हम अपनी सबसे लास्ट एक रिपोर्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि एक्सपेंस रिपोर्ट्स है। एक्सपेंस रिपोर्ट में हम आज ईयरली एक्सपेंस रिपोर्ट को देखेंगे जो कि आपकी सेल और आपके स्पेसिफिक एक्सपेंस अकाउंट्स में एक कंपैरिजन करके बताती है। वेरी फर्स्ट लाइन आपकी सेल को रिप्रेजेंट करती है कि जनवरी में आपकी इतनी सेल थी, फरवरी की सेल, मार्च और सो ऑन आपकी ईयरली आपका टोटल सेल जो आपकी हुई है वो आपकी ये है। और इसी तरह नीचे आपके तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स जो आप खुद ई ट्रेड में बनाते हैं वो सारे यहाँ मेंशन होते हैं। हम किसी एक अकाउंट को ले लें, फूड्स एक्सपेंस, तो ये जनवरी में आपने फूड एक्सपेंस इतना किया, फरवरी में ये रहा और इसी तरह ये टोटल आपने एक साल में फूड एक्सपेंस जो किया वो इस अमाउंट में किया। और आगे परसेंटेज बताती है कि 0.16% आपको ये फूड एक्सपेंस पड़ा आपकी एक साल की सेल के अगेंस्ट। तो ये रिपोर्ट हमें हर एक्सपेंस अकाउंट की सेल के साथ एक प्रॉपर्ली कंपैरिजन करके बता रही है। ये रिपोर्ट सेक्शन हमारे यहाँ एंड हुआ। सॉफ्टवेयर में एक और फीचर जिसे डेट लॉग कहा जाता है।
एडमिन के पास एक और सिक्योरिटी लेवल है कि वो अपने यूजर पर इम्पोज कर सकता है कि एक यूजर स्पेसिफिकली एक डेट में काम करेगा। अगर आज 7 दिसंबर है और ऑपरेटर काम कर रहा है तो डे एंड पर अपना काम करने के बाद वो अपनी डेट को लॉक करेगा। लॉक करने से वो दोबारा किसी पिछली डेट में जाकर या स्पेसिफिकली 7 दिसंबर में जाकर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो 8 डेट में ही यानी कि इससे आगे काम करेगा। मगर एडमिन चाहे तो वो इसको दोबारा 7 दिसंबर की तारीख अनलॉक करके दे सकता है ताकि यूजर उसमें कुछ काम दोबारा कर सके। इसी के साथ सॉफ्टवेयर में आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे बैकअप का पूछता है। बैकअप के बटन पर क्लिक करने से वो आपके इस पाथ में, कंप्यूटर में, इस ड्राइव में, इस पाथ पर आज के फोल्डर के साथ आपका बैकअप बनाकर रख देगा जिसमें पिछला तमाम डाटा आपका शामिल होता है। इसी तरह सेंड ईमेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी जीमेल या याहू का अकाउंट है तो आपका जो भी बैकअप बना हुआ है जिस डेट का, वो उसको उठाकर आपको ईमेल भी कर देगा ताकि इन केस कोई जरूरत पड़ती है आपको कि किसी किस्म की कोई आपका लॉस हुआ है, कोई डैमेज हुआ है आपका हार्डवेयर, तो आपका डाटा वहां पर बिल्कुल सेव है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की ई ट्रेड पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।